अविराम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्वेश्चन नंबर यही कह रहा है कि एक पिलर गिवन है और उस पिलर के से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो पिलर के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन या ओनियन कोण 15 डिग्री बनाता है। अब वो पिलर की साइड बढ़ता है। यदि वो पिलर की साइड बढ़े यानी पहले वो ऊपर देख रहा है तो एंगल बन रहा है। अब यदि मैं पास में जाता हूं तो एंगल बढ़ जाएगा, यानी अब एंगल बढ़ करके 30 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था एंगल 15 डिग्री, पास में जाऊंगा फिर एंगल 15 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो है 100 मीटर। कितना 100 मीटर। यदि डायग्राम के थ्रू इसको देखा जाए तो एक पिलर है, उससे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ है। यहाँ आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ वह एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 15, फिर वो 100 मीटर आता है टूवर्ड्स द टावर और इसको मैं मान लेता हूँ x मीटर। और अपने को पिलर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो एंगल एलिवेशन जो चेंज हुआ है वो 30 डिग्री। पहले वो 15 डिग्री था और 100 मीटर आने के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री। यहाँ मुझे इस पिलर की हाइट अपने को फाइंड कर दी है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। यहाँ दो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ दो ट्राइंगल डिसाइड है, एक तो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी इसके अंदर अपन टेन एंगल कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है इसका x। यहाँ से टेन 30 की वैल्यूज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू h√3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा अपन बड़े वाले ट्राइंगल के लिए यूज में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। इसके अंदर टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका कितना है h और बेस इसका कितना है, बेस है x प्लस 100। यहाँ से 10 15 की वैल्यूज बुक ने दे रखी है, बुक ने 10 15 की वैल्यूज दे रखी है 2 - √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100। यहाँ अपने को फाइंड क्या करना है, ये ध्यान रखना है, फाइंड क्या करना है x को हटाना है। x की वैल्यूज यहाँ से रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से यदि वैल्यूज पुट की जाए कितनी है h√3 प्लस 100। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये h इज इक्वल टू 2 - √3 और h√3 प्लस 100। यहाँ से h इज इक्वल टू 2 इससे मल्टीप्लाई 2√3 और h प्लस 200 माइनस h√3 इंटू √3 3 माइनस 100√3। यहाँ से h एक साइड में ले लें और बाकी अदर को दूसरी साइड में, तो इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा 4h माइनस 2√3h इज इक्वल टू ये 200 माइनस 100√3। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2h, बाहर अंदर क्या बचेगा 2 - √3 इज इक्वल टू 100 और यहाँ से 2 - √3, इधर भी 2 - √3 कैंसिल। यहाँ से 2h इज इक्वल टू 100, देन h इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा 50 मीटर। यानी इस पिलर की हाइट कितनी होगी 50 मीटर होगी। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व किया है जिसमें पिलर की हाइट कितनी आती है 50 मीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है, यानी वहां पे भी ओनियन कोण बदलता है और ओनियन कोण पहले 30 डिग्री था और बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। तो अपने को एक पिलर दे रखा है और यहाँ सन का एल्टीट्यूड एंगल दे रखे हैं और कितना, यहाँ एक तो एल्टीट्यूड एंगल 30 डिग्री है और एक है 60 डिग्री।
यहाँ आपने को इस तरह से दे रखा है, और जब ये बढ़ जाता है, जब सन का एल्टीट्यूड एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट होता है, तो वो 40 मीटर उसकी शैडो बढ़ जाती है, यानी उसकी परछाई कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर। और क्वेश्चन ने अपने को कहा है कि उस पिलर की हाइट फाइंड करो, यानी यहाँ पे भी मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। यहाँ मैं यदि क्वेश्चन में इसको नाम दे दे A, B, C और D, तो पहली बार में पहला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर क्या लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका h, बेस कितना है x। यहाँ से tan 60 की वैल्यूज कितनी होती हैं, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू h बाय √3 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड अपन यूज में लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, तो यहाँ tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है x प्लस 40। tan 30 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 बाय √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। x की वैल्यूज यहाँ से पुट कर दी जाए, लेकिन एक बार ऐसे ही रखते हैं, x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू h √3। यहाँ से x की वैल्यूज कितनी है, h बाय √3 प्लस 40 इज इक्वल टू h √3। h एक साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, यदि एक साइड में ट्रांसफर करें तो इधर रह गया 40, ये उधर गया तो प्लस, उधर गया तो माइनस का, तो h √3 माइनस h अपॉन √3। यहाँ से अपने पास में 40 इज इक्वल टू √3 LCM, और h √3 माइनस h। यहाँ से अपने पास में वैल्यूज 40 क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, और इनमें से कितना बचेगा, 2h, तो h इज इक्वल टू 20 √3। √3 की वैल्यूज रख दें, √3 की वैल्यूज कितनी होती हैं, 1.732, पॉइंट हटा लें, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6, 14 और 2 और 3, और पॉइंट 2 के बाद में लगेगा एंड 34.6464 मीटर। ये अपने पास में उस पिलर की हाइट फाइंड होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक लाइट हाउस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें अपने को एक लाइट हाउस गिवन है। उस लाइट हाउस से 2 बोट नजर आ रही हैं, दोनों बोट लाइट हाउस के एक ही साइड हैं। क्वेश्चन ने कह रखा है दोनों अपोजिट साइड में नहीं है, लाइट हाउस के अलग अलग साइड में नहीं है, दोनों एक ही साइड में हैं, और वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं, और दोनों बोट के बीच या दोनों शिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने को ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, और उस लाइट हाउस से एक साइड में देखने पर 2 शिप नजर आती है, और दोनों शिप एक ही साइड में, शिप लाइट हाउस के एक ही साइड में 2 शिप हैं, और दोनों जो हैं वो लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती हैं, यानी अवनमन कोण बनाती हैं, और पहली वाली शिप 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती हैं, और दूसरी वाली शिप 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती हैं। तो यहाँ ये 30 है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30, और ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से दोनों एंगल, एक 30 डिग्री आ जाएगा और एक 45 डिग्री आ जाएगा, और दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। और क्वेश्चन ने कहा है कि लाइट हाउस की जो डिस्टेंस है, मतलब लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। यहाँ अपन नाम दे देते हैं ABC और ये D, इसको मान लेते हैं y मीटर। यहाँ से अपन 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, पहला इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका 60 अपॉन बेस कितना है इसका y। यहाँ से tan 45 की वैल्यूज 1 और 60 अपॉन y। यहाँ से y इज इक्वल टू 60, एजुकेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरा ट्राइंगल यूज में लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। इसके अंदर B अपन tan 30 इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 और इसका बेस हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से tan 30 की वैल्यूज 1/√3 इज इक्वल टू 60 और x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60√3। यहाँ से x की वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यूज कितनी है 60 इज इक्वल टू 60√3। यहाँ से x इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60, क्योंकि प्लस वाला उधर गया तो माइनस का। यहाँ से x इज इक्वल टू 60 कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यूज रख दें, √3 की वैल्यूज कितनी होती हैं 1.732 माइनस 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 60 और 0.732 इज डिवाइड बाय, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 1 2 3, एक जीरो कैंसिल। यहाँ से x इसको 6 से मल्टीप्लाई करें 12 1 18 1 19 1 43, यानी 0.2 के बाद में तो मीटर। ये अपने पास में दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ चुकी है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट अपने को दे रखी है 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर और एक 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है जो उस बिल्डिंग की साइड में आ रहा है और यहाँ बिल्डिंग की साइड में आता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। पहले वो 30 डिग्री के 30 डिग्री के एंगल पर था, अब उसका एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो पहले 30 डिग्री, मैं यदि कहीं पिलर को सामने देखता हूँ तो पहले 30 डिग्री, और मैं जब पास में जाऊँगा तो एंगल बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। तो अपने पास में यदि ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, और ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी 28.5 मीटर। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड इसमें ये करना है कि वो जो लड़का है वो बिल्डिंग की साइड में कितना बढ़ता है, यानी ये x मुझे फाइंड करना है। इसको अपन ले लेते हैं y, यहाँ ट्राइंगल का नाम दे देते हैं A B C और D। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा कितना है 28.5 अपॉन इसका बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यूज कितनी है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। यहाँ से y की वैल्यूज हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। एजुकेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड अपन बड़ा वाला ट्राइंगल यूज में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। इसके अंदर tan कितना डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका 28.5 अपॉन बेस इसका x प्लस वाई। यहाँ से tan 30 की वैल्यूज 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। तो ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टेप चेंज कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 और इज मल्टीप्लाइड बाय √3। यहाँ से y की वैल्यूज रख देते हैं, y की वैल्यूज हैं 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 और √3। यहाँ से x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ से x इज इक्वल टू √3 एलसीएम आएगा और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 28.5 कॉमन है, अंदर बचेगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 28.5
और इज मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट 3। यहाँ से x इज इक्वल टू 28.5 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 57। 28 का डबल 56 और 0.1 57 और इज डिवाइड बाय रूट 3। ऐसा करते हैं इसको रूट 3 अपॉन रूट 3 से रेशनलाइज कर लेते हैं तो अपने पास में आ जाएगा 57 रूट 3 इज डिवाइड बाय 3। इसको कैंसिल करें तो अपने पास में आएगा कितना 90 रूट 3 मीटर। यहाँ चाहें तो रूट 3 की वैल्यूज रख करके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यूज नहीं दे रखी है तो ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से अपना आज एक ही तरह के क्वेश्चंस किए हैं। सभी के अंदर अपने को एक ही तरह के ट्राइंगल थे। अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चंस के अंदर सभी क्वेश्चंस में अपन ने किस तरह से वैल्यूज फाइंड की है। इससे आगे वाले वीडियोस में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे सब तक ये वीडियोस पहुंचे